नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज बैंक चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और हर बार की तरह एक बार आज नया वीडियो लेकर के आया हूं। और आज का वीडियो है डबल इमेज प्रॉब्लम पे। क्या है ये डबल इमेज प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करें। बहुत सारे सवाल आप सभी लोगों के, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, ईमेल आते हैं, तो उसका लाइव आज डेमो सेशन आपको दिखाऊंगा किस तरह से डबल इमेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अलग अलग भ्रांतियां हैं, अलग अलग मतभेद हैं डबल इमेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और दरअसल में ये प्रॉब्लम है भी ऐसा, कभी CKV लाइन कट करने से सही हो जाता है तो कभी CKVB लाइन कट करने से सही हो जाता है। तो आज देखते हैं इस सेट में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और मैं डबल इमेज की प्रॉब्लम में ट्रैक कटिंग का जो परफेक्ट मेथड है वो भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। ये एक सोनी का सेट है, मैं इसको ऑन कर रहा हूं और आप देख पाएंगे इसमें डबल इमेज की प्रॉब्लम है। ये देखें, ये डबल इमेज की प्रॉब्लम है और डबल इमेज की प्रॉब्लम की वजह से हमको पैनल बदलना पड़ता है। पर अगर सही मेथड पता हो तो आप इसे ओके कर सकते हैं। और सही मेथड ये है इसको ठीक करने का कि आपके पास देखें इस तरह के टूल्स होने बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरह के टूल्स हैं आपके पास कोई भी इन तीनों में से, तो आप बड़े आसानी से इस ट्रैक को कट कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा ये टूल लेना चाहूँगा। और देखें डबल इमेज की प्रॉब्लम में मैं सेट को बंद कर रहा हूँ और यहाँ देखें मैंने ओपन करके रखा है। ये यहाँ पे अच्छी तरह से जो इसका गेट सिग्नल जो जा रहे हैं, स्कोप में जो गेट सिग्नल जा रहे हैं उसको अच्छी तरह से पहले जो इस पर निकिल लगी है उसको साफ़ कर लें, निकिल को साफ़ कर लें। अब मैं यहाँ पे एक ही ट्रैक काटूंगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखते हैं वो ट्रैक कौन सी है और क्या होगा। मैं बताना चाहूँगा इस पैनल में जिसका मॉडल नंबर है Y320AN01S4L, ये इसका पैनल का नंबर है। और इसमें मैं खाली एक ही ट्रैक कटूंगा और वो ट्रैक का नाम है CKVB1। देखें CKVB1 को मैं कट करूंगा। देखें मैंने CKVB1 को कट किया। अब इसको हम चालू करते हैं और देखते हैं क्या सिम्टम्स निकल के बाहर आता है। देखिए सेट आपके सामने है और ये अब डबल इमेज की प्रॉब्लम से बाहर निकल गया है। आपके सामने जो डबल इमेज की प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो गई है। कुछ लाइनें आपको दिखाई देंगी, वो लाइनें रहेंगी। जिस तरफ की आप लाइनों को कट करेंगे उस तरफ बारीक लाइनें थोड़ी दिखेंगी आपको, वो लाइनें रहेंगी और डबल इमेज की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब डबल इमेज कट करने के लोग मेथड पूछते हैं कि सर सही मेथड क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रैक कटिंग के सही मेथड क्या है। चलिए देखते हैं। आइए बताता हूँ मैं सही मेथड क्या है इसके लाइन को कट करने का। दोस्तों आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए ये आपकी PCB है। अब इस PCB पे बहुत सारी लाइनें हैं और आपका जो नाइफ़ है वो नाइफ़ का जो सीक्वेंस है, तरीका है, वो मैं बताना चाहूँगा। कुछ इस तरह से होता है। नाइफ़ कुछ इस तरह से होता है, मतलब अगर इसको हम कहीं पे घुसाते हैं तो V शेप बनेगा। तो होता क्या है, पहले आप जो ट्रैक पे निकिल लगी है, पॉलिश लगी है, उस पॉलिश को आप साफ कर लें। तो यहाँ आप देखिए ये हमारे सिंगल सोर्स स्कोप में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। और सिंगल सोर्स स्कोप को देखेंगे तो उसके जो गेट ड्राइव को जाने वाले वोल्टेज हैं वो दोनों किनारों से जाते हैं, या इस किनारे से जाएंगे या इस किनारे से जाएंगे। और वो जो पॉइंट होते हैं लेबल शिफ्टर IC से निकल करके और पैनल में जाते हैं दोनों साइड से। अब वहाँ इस तरह की कुछ ड्राइंग्स होती है, आप देखेंगे जो लाइनें होती हैं कुछ इस तरह से होती हैं और इसको हम कहते हैं टेस्टिंग पॉइंट।
ये जो ऐसे बना रहता है उसको हम टेस्टिंग पॉइंट कहते हैं। और टेस्टिंग पॉइंट में जो CKVB1 है, इस सेट का जो आपने वीडियो देखा है उसमें CKVB1 जो है उसको मैंने एक बार में कट किया और सेट ओके हो गया। ध्यान रहे, आप सभी लोग पूछते हैं कि कट कहाँ से करना है, तो टेस्टिंग पॉइंट से कट अगर करते हैं तो ये टेस्टिंग पॉइंट के आगे जो दिख रहा है ये अंदर से लाइनें आ रही हैं। अगर मान लीजिए सपोज आप यहाँ से कट करते हैं तो भी ये लाइनें अंदर से आ रही हैं और वो जाएंगी अंदर। तो ध्यान रहे ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका क्या है, आपको पहले इस पे लगी हुई निकिल को आपको साफ़ करना है और ये एकदम कॉपर की कलर में चमकने लगेगा। उसके बाद आपको ये टेस्टिंग पॉइंट के बाद यहाँ ये जो मिंडी दिख रही है, मिंडी जहाँ दिखे समझ लें कि अंदर से लाइन ऊपर आ रही है और उसके बाद आपको लाइन यहाँ से कट करना है। ध्यान रहे, देख लें आप वीडियो में, यहाँ से लाइन ऐसे कट करना है। अब अगर इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो पैनल से स्केलर का जो कनेक्शन है वो बंद हो जाएगा और आपका पिक्चर इस तरह से सही हो जाएगा। और दूसरा चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो आप देखें, आपके जो नाइफ की सरफेस है कुछ इस तरह से होती है। ध्यान दें, ऐसे आपकी ब्लेड की सरफेस होती है। मान लीजिए ये ट्रैक आपकी ट्रैक है सर्किट और इस पे सारे ट्रैकें माउंट हैं। अब आपको क्या करना है, जो सर्किट जिस ट्रैक को कट करना है उस पे आपको ब्लेड यूं बिल्कुल नहीं चलाना है। तो कैसे करना है, आपको ये जो नाइफ का जो पॉइंट है उस ट्रैक पे रखना है और यूं उसमें घुसा देना है। अब अगर मान लीजिए ये सर्किट है और इस पे आपने नाइफ घुसा दिया तो ये शेप बनेगा सर्किट में। बहुत जूम करके देखेंगे तो जहाँ भी इस नाइफ को आप घुसाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे ये शेप बन जाएगा। अब ये शेप बनने से होता क्या है कि जब आपको वापस उसे सोल्डर करना है तो इस पे आपने सोल्डर घुमाएंगे तो सोल्डर इसमें भर जाता है और ये लाइनें जुड़ जाती हैं। ध्यान रखें, अगर आप उसको यूं कट करेंगे तो इस पे होगा क्या कि इस तरह से सिचुएशन हो जाती है, कभी ऐसे हो जाएगी, कभी ऐसे हो जाएगी, कुछ भी सिचुएशन बन सकती है। लेकिन यदि आप इस नाइफ को इसमें घुसाते हैं तो ये वी शेप में ही बनता है हमेशा। और वी शेप में बनने से क्या होगा, लाइनें कट जाती हैं और उसके बाद वापस रीसोल्डर करने में जब हम सोल्डर 2 बार इस पे घुमाते हैं तो ये लाइनें पूरी हो जाती हैं। तो ये ट्रैक कटिंग करने का ये मेथड था। अगर आप इस तरह से ट्रैक कट करते हैं तो बड़े आसानी से आप ठीक कर सकते हैं, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा हर बार की तरह आपकी बार भी अगर आपको हमारी बुक परचेस करनी है, हार्ली LCD LED रिपेयरिंग बुक, तो वो आप मुझे दिए गए नंबर पे ऑर्डर करके आप फ़ोन कर सकते हैं, बुक मंगा सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में हिंदी में लिखी गई है और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में पहली बुक है जो LCD LED पे लॉन्च हुई है पहली बार, और ये आप लोगों के लिए है। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।